मिस्टर अग्रवाल, समय देने के लिए जी बिजनेस को और बातचीत करने के लिए इस खबर पर। तो इमामी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है 907 के लेवल्स पर। करीब करीब 48 रुपए की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा बजट की बात करेंगे, बजट एक्सपेक्टेशंस पर, क्योंकि खासतौर पर इस सेगमेंट में हम फोकस करते हैं। सबसे पहले तो इनफैक्ट आपको बता दें कि बजट को लेकर ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, डेट्स जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। 28 फरवरी यानी सैटरडे को वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है वो आम बजट पेश करेंगे। 26 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा और साथ ही 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे होगा। तो डेट्स ऑलरेडी कल अनाउंस हो चुकी हैं और अब जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज होगी। तमाम इंडस्ट्री बॉडीज में हलचल काफी तेज है और सभी सेक्टर्स को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं मोदी गवर्नमेंट से। लेकिन आज हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की, इसलिए रुक कर लेते हैं हमारे इस खास सेगमेंट का, मेक इन इंडिया बजट 2015। मेक इन इंडिया बजट 2015। आज हम बात करेंगे टूरिज्म ट्रैवल सेक्टर की और हमारे साथ एक खास मेहमान बने हुए हैं ऑलरेडी। हमारे साथ मिस्टर त्रिनाथ बेहारा हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हैं आईटीडीसी के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। ऑलरेडी अगर हम टूरिज्म सेक्टर की मैं बात करूं तो मोदी सरकार ऑलरेडी इस सेक्टर को एक प्रायोरिटी इंडस्ट्री डिफाइन कर चुकी है और तभी से काफी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही है कि इस सेक्टर में फंडिंग आएगी। लेकिन जो नियर टर्म इवेंट है, जो कि बजट है, तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपनी अलग अलग विश लिस्ट के साथ तैयार हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं और क्या चाहते हैं आपके वित्त मंत्री कुछ इश्यूज को एड्रेस करें इस सेक्टर के संदर्भ में? Tourism sector is going to be the focus area for the Modi government, because Honorable Prime Minister Modi has taking a very bold step to revive this sector. And as you know, this sector is the one of the sector which generates a lot of revenue, foreign exchange revenue for this country as well, and also generates more employment for the country people. Therefore, both domestic tourism as well as international tourism is very much the focus area for this government, and they have already started working on this. And visa, that arrival on visa has already been started, and now as you know, last financial year in the budget they have innovative some schemes they have introduced, like Prasad and Hriday, and also they have allocated lot of funds, around 500 crores for various sector, like circuits, like Buddhist circuits and Sikh circuits, etc. So therefore, this year particularly the programs will be again growth oriented and progressive, and therefore we very much hope that tourism sector will get definite boost for this financial year also. जी मिस्टर बेहारा, जिस तरह से आपने कहा, इनफैक्ट अभी मेंशन भी आपने किया कि नई सरकार के आने के बाद डोमेस्टिक टूरिज्म हो या फिर इंटरनेशनल टूरिज्म हो, बहुत बदलाव आया है। एक सोच तो जरूर बदली है और जो प्रोग्राम्स शुरू किए हैं उसका असर भी दिखना शुरू होगा। इनफैक्ट अगर मैं कुछ और इन्हीं प्रोग्राम्स के में से एक मेंशन भी करना चाहूंगी, इलेक्ट्रॉनिक वीजास की मैं बात करूंगी। इसके अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा था कि शुरुआती हफ्तों में काफी स्ट्रांग रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी क्या दिक्कतें इंडस्ट्री फेस कर रही है, और अगर जो भी इनिशिएटिव सरकार ले रही है या फिर बजट में कुछ अगर अच्छी अनाउंसमेंट्स करती भी है, तो अगले एक साल को लेकर किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर? This industry is reviving in a great way, because as you know, these international sector, particularly European community, European economy as well as American economy, was a little offset during the last financial years, last to last also. Therefore, now the whole economy is also in a reviving mode, and particularly India is definitely getting some benefit out of that. But in the domestic sector, you will be interested to know that the domestic tourists also is increasing day by day, and our footfalls in most of the hotels in the particularly tourism sector and the travel portals as well as to the traveling scenario, they are increasing. Therefore, the revenue, if you look at it both way in the tourism sector, hotels, then travel, transport,
and other entertainments, etc., they are increasing in India, and particularly the foreigners, particularly they are taking interest in local festivals, as well as they are participating in various activities. So therefore, the music, dance, etc., also part of the tourism. Therefore, what we find with the support of the government, particularly these sectors will revive and grow. And it is already in a buoyancy mode, and already the schemes are going to be implemented, and this reflection will come in the coming year. And particularly for 14-15, if you really look into it, the Indian Tourism Development Corporation or ITDC is the only PSU or the public sector undertaking under the Ministry of Tourism. We are getting all the supports from the government as well as the ministry. So therefore, we are in a very positive mood, and particularly our performance also is going to increase in a bigger way this financial year. And I think in coming years also, with the support of the government, the things will improve. जी, तो यानी एक अच्छी I can give you in figures. जी बोलिए. I can give you in figures. Last year we had made a turnover of 470 crore, and we are making a profit of around 12 crore. But this year particularly we are hopeful to end with 522 crore with a profitability of more than 30 crore. So therefore, we are very much positive, and this sector will definitely is the growth oriented, and it will revive. जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है कि ऑलरेडी एक जो ग्रोथ है वो दिखने लगी है आपको, अगर आईटीडीसी की स्पेसिफिकली बात करें, और इस फाइनेंशियल ईयर में 522 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रह सकता है, यानी 30 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट्स कंपनी पोस्ट कर सकती है. साथ ही मिस्टर बेहारा, आपने अभी होटल बिजनेस की बात की थी. आईटीडीसी की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में, क्योंकि कंपनी है होटल सेक्टर की, इनफैक्ट और मैनेजमेंट तब तक जो हमारी बातचीत हुई उससे यही निष्कर्ष निकला है कि जो होटल इंडस्ट्री वो चाहती है कि इसको इंफ्रा स्टेटस दिया जाए ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो आसान हो. इस पर आपके कमेंट्स क्या हैं? जी, particularly hotel, as you know, we have got hotels in various places of the country, and it is ideally located, and it is of heritage status. Particularly if you look at Delhi area, particularly Ashok Hotel and others, and these hotels, looking at the heritage status and looking at the outside location, we also put into the lot of renovations inside, so that we can attract more customers, those who can have a comfortable stay in our hotel and will all kind of comforts. Therefore, we are innovating, looking at the requirement and need of our guests. And apart from that, we also take care of their package tours, like their transport, their sightseeing, and their night entertainment, dance, and sound and light. So many aspects of the tourists are being taken care of. Therefore, if you look at the tourism now, tourism is very much focused as a package. So the customer who comes to India, they can have a touch of our Indianness, our culture, and our some memory he can take along with him. That we are focusing now in our tourism sphere. And particularly, we are hopeful that with the changing time, the genuinity of our culture and tourism also, our heritage sites, etc., it requires a kind of part of the tourism development, I can say. Therefore, we are integrating in the package all kind of aspects of a need of the tourists. जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर बेहारा समय देने के लिए जी बिजनेस को, और पूरी ही टूरिज्म सेक्टर की क्या आउटलुक है, क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका समय देने के लिए. लेकिन इसके अलावा बजट की बात चल रही तो आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं, एक्सक्लूसिव खबर इनफैक्ट जी बिजनेस की, कि बजट में जो मोबाइल और लैपटॉप है वो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है. सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है, और सरकार बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान करने का
के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे मोबाइल्स हुए, लैपटॉप्स हुए, एलईडी हुए, ये महंगे हो सकते हैं। इनफैक्ट इंपोर्ट के मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो दूसरे नंबर पर आते हैं और इस साल करीब 40 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इंपोर्ट का जो फिगर है ये सामने आ रहा है। तो बजट में जो मोबाइल्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं या फिर एलईडीज हैं वो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। सोर्सेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे जी बिजनेस की मुहिम के असर की। टैक्स टेररिज्म पर जो जी बिजनेस की मुहिम है उसका अब असर दिखना शुरू हो गया और टैक्स पेयर्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई। एग्जैक्टली खबर क्या है, मेरे सहयोगी दीपू मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।